हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी सा केक है जो मैंने बनाया है। फर्स्ट टाइम मैंने कोई केक ऑर्डर पे बनाया है कि किसी ने स्पेशली मुझसे बोला कि नहीं आप मेरे लिए केक बना दो, मेरा स्पेशल डे है। तो मैंने ये केक बनाया था और जिसके लिए भी ये केक बनाना था उनकी कोई डिमांड नहीं थी, बस एक डिमांड थी कि केक जो है वो येलो कलर का होना चाहिए, हो सकता है उनका फेवरेट कलर हो। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली, उसमें नीचे नमक डाला और गैस की जो स्टील वाली प्लेट होती है ना वो उल्टा करके उसमें रख दिया, उसको ढक दिया और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट हो जाने देंगे। तो हमारा ये होममेड अवन तैयार हो जाएगा। इधर मैंने 6 इंच का ये केक टिन ले लिया जिसे कि मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया। फिर इसमें मैंने मैदा डालकर इसे इस तरीके से राउंड करते हुए अच्छे से मैदे को पूरे मोल्ड में फैला दिया। अगर आप चाहें तो बटर पेपर यूज कर सकते हैं, वरना सिंपली आप इस तरीके से भी अपना केक मोल्ड तैयार कर सकते हैं। अब इधर एक बाउल में मैंने 1/3 कप कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल आप ले लीजिए। तो मैंने नॉन फ्लेवर्ड ऑयल ले लिया था। 1/3 कप मैंने यहाँ पे दही ले लिया था क्योंकि मैं इसे एगलेस बना रही हूँ। और इसके बाद मैंने आधा कप इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी। अब इन सारी चीज़ों को हमें तब तक के लिए मिला लेना है जब तक के लिए अच्छे से ना क्रीमी से बिल्कुल फ्लफी से नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए। अब जब उसने मुझसे बोला ना कि भाभी मेरा केक येलो कलर का बनाना, तो मैंने तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया कि पाइनएप्पल फ्लेवर का मैं बनाऊंगी। तो इधर मैंने ना आधी छोटी चम्मच इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा सा फ्लेवर, बहुत अच्छी सी खुशबू केक में आ रही थी और बहुत टेस्टी ये बना था। तो इधर हमारा ये मिक्सचर जो था ये रेडी हो गया है। फिर मैंने इसके ऊपर रखी एक छन्नी और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच में इसमें बेकिंग पाउडर डाल दे रही हूँ, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और 1 पिंच मैं यहाँ पे नमक डाल दे रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। केक स्पॉन्ज बनाने के लिए आपको जिस भी फ्लेवर का बनाना है ना वो फ्लेवर आप इसमें डाल दीजिएगा, आपका नॉर्मल किसी भी फ्लेवर का केक स्पॉन्ज बनके तैयार हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छानने के बाद मैंने इधर एक स्पैचुला ले लिया है और बहुत ही प्यार से हमें इस केक के बैटर को मिक्स करना है। केक के बैटर को आपको कभी बहुत हार्शली नहीं मिक्स करना चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना चाहिए और जिस तरीके से मैं स्पैचुला चला रही हूँ ऐसे ही आपको चलाना चाहिए। अब इधर मैंने आधा कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध ले लिया है और इसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, वरना अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे ना तो बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा और फिर मैदा आप ऊपर से नहीं मिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें दूध डाल रही हूँ और फिर फाइनली ये हमारा जो केक बैटर है ये बनके तैयार हो चुका है। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये हमारा बैटर जो है वो बनके तैयार हो गया है। और दूध मैंने थोड़ा थोड़ा ही करके डाला था, तो यहाँ पे आधा कप दूध मैंने लिया था बट पूरा नहीं लगा था, थोड़ा सा दूध नीचे बच गया था। तो दूध अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें ऐड करते जाइएगा। अब इधर केक मोल्ड हमारा तैयार था, तो ये पूरा बैटर मैं डाल दे रही हूँ केक मोल्ड के अंदर और फिर हम केक मोल्ड को अच्छे से टैप कर देंगे जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर हो ना, वो एयर बबल्स हो वो निकल जाए, तो हमारा केक जो है वो अच्छे से फूला फूला बनेगा। अब ये मोल्ड तैयार है, इसको रखते हैं हम बेक होने के लिए। तो इधर हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो गई थी। अब बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इस केक मोल्ड को लाके इस स्टैंड के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि हल्का सा हाथ में टच हो ही जाती है कढ़ाई ना, हमेशा मेरे साथ ये होता है। इसके बाद केक मोल्ड को रखने के बाद मैंने इसे ढक दिया और 30 to 35 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से बेक हो जाने दिया था लो फ्लेम पे। बेकिंग टाइमिंग इधर उधर हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चेक करने का एक तरीका है कि 30 मिनट बाद आप अपने केक को खोलिए और उसमें इस तरीके से टूथपिक इंसर्ट करके देखिए सेंटर में, साइड में, कि आपकी टूथपिक क्लियर निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे मेरी ये टूथपिक क्लियर निकल रही थी, मैंने इसे 35 मिनट के लिए बेक किया था। तो केक जो है वो रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दिया और इसे लाके मैं एक स्टैंड के ऊपर रख दे रही हूँ और अच्छे से हम पहले इसे ठंडा हो जाने देंगे। अब जब तक कि उधर केक स्पॉन्ज ठंडा हो रहा है हम अपनी आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इधर एक बाउल में 1 कप विपिंग क्रीम ले ली है, बिल्कुल चिल्ड ठंडी सी, वो हल्की सी जमी जमी सी आपको दिख भी रही होगी। अब आपके पास अगर हैंड बीटर है तो आप उसके थ्रू कर लीजिएगा, उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इससे कर लीजिएगा, मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही कर रही हूँ। अब क्रीम को हमें बहुत अच्छे से विप करना होता है, वरना होता क्या है ना कि क्रीम जो है वो मेल्ट होने लगती है या अच्छे से सेट नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप क्रीम को बहुत अच्छे से विप करिए तब तक के लिए, जब तक के लिए इसमें कुछ इस तरीके से अच्छे से स्टिफ पीक्स ना बनने लगे, या फिर आप इस बाउल को पलट दीजिए और आपकी क्रीम बिल्कुल नीचे ना गिरे।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी क्रीम जो है वो बिप होके तैयार हो गई है। अब उसने बोला था मुझे येलो कलर बनाने के लिए, तो मैंने इसमें ना 3-4 पिंच येलो फूड कलर डाल दिया और 4-5 ड्रॉप मैंने पाइनएप्पल एसेंस के इस क्रीम में भी डाल दिए। बहुत अच्छी सी खुशबू वो क्रीम के अंदर आ रही थी, तो मैंने उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया यहाँ पे। ये देखिए, तो हल्का सा ये आपको हो सकता है लाइट कलर दिख रहा हो, बट परफेक्ट कलर आया था। ये हल्का सा लेमन येलो कलर आया था, जैसे पाइनएप्पल का अंदर का पार्ट का कलर होता है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे हमारी ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाली येलो कलर की क्रीम जो है ये अच्छे से बन के तैयार हो गई है। जब तक के लिए हमें इसे यूज नहीं करना है ना, हम इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर। अब इतनी देर में हमारा ये जो केक स्पॉन्ज था ना, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो मैंने एक चाकू की हेल्प से इसके साइड्स को निकाल दिया था, मतलब वो आसानी से निकल भी जाता है। और फिर मैंने अपने इस चकले के ऊपर इसे डिमोल्ड कर लिया और मेरा जो केक मोल्ड है वो अच्छे से साफ सुथरा है, कहीं जला वाला नहीं था। और आप ये केक स्पॉन्ज देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल मतलब स्पॉन्जी सा बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके जो ऊपर का थोड़ा सा ये अनइवन पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम कट कर देंगे और मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कितना जालीदार अंदर से केक बना हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल बेकरी जैसा लग रहा है। अब अगर आपको मतलब मेरी तरह, क्योंकि मुझे जो ये केक की लेयर्स होती हैं ना, उन्हें कट करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब मैं अच्छे से बराबर से वो कट नहीं होती हैं, तो आप एक तरीका कर सकते हो कि आप क्या करो कि तीनों लेयर जैसे आपको कट करनी है ना, आप पहले केक पे अच्छे से कट मार दो। इसके बाद इस तरीके से एक थ्रेड ले लो, बहुत हल्का सा कट मारो, फिर एक थ्रेड ले लो धागा, और उसको इसके अंदर जो कट आपने लगाया है ना, उसके अंदर डालते हुए बहुत प्यार से हल्के हाथों से अपनी तरफ को जब आप खींचेंगे ना, तो ये बिल्कुल बराबर से आपकी जो केक की लेयर है वो कट के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये मेरी केक की लेयर अच्छे से कट के आ गई थी। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, बिल्कुल राउंड राउंड से, इधर उधर नहीं हुई थी। और केक देखिए कितना अच्छे से ये जाली जाली सा बना हुआ है। तो इधर मैंने अपनी केक की तीनों लेयर अच्छे से कट कर ली हैं। चलिए इनको अब हम असेंबल करते हैं। तो इधर मैंने ले लिया केक बोर्ड और यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा दे रही हूँ केक बोर्ड के ऊपर, जिससे कि हमारा ये स्पॉन्ज इधर उधर ना हो। अब पहली लेयर मैंने रखी और इधर मैंने पानी में चीनी जो है वो घोल लिया था। तो यहाँ पे हमारा ये शुगर सिरप जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब सबसे ज़रूरी है कि आप अपने केक को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्ट करिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे शुगर सिरप से मॉइस्ट कर दिया। फिर मैंने इसके ऊपर डाली क्रीम, और आज मैंने पता नहीं किस उसमें जल्दी में या क्या दिमाग में था, मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में नहीं भरा, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो क्रीम लगाने के बाद मैंने उसे अच्छे से इवन किया, सेकेंड लेयर रखी और सेम चीज़ मैंने सेकेंड लेयर के साथ भी की कि उसे शुगर सिरप से मॉइस्ट किया, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाई और क्रीम को अच्छे से इवन कर दिया। अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ फाइनल लेयर अपनी, और इसे भी मैंने शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट किया था और फिर मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि बिना मतलब पाइपिंग बैग में भरे मैं आइसिंग करती हूँ, हो सकता है मैं कर पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने पहले जो ऊपर क्रीम डाली थी ना, उसे अच्छे से थोड़ा सा फैलाया और फिर मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भरा और इसके साइड्स पर मैंने एक क्रीम की लेयर लगा दी और एक कार्ड रफली मैंने ले लिया था नॉर्मल सा। आपके पास अगर स्क्रैपर है ना, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल ये कार्ड ना घर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो बेकार होता है, तो आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे केक की इस तरीके से फिनिशिंग की, पहली लेयर की, और इसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और फिर मैंने लाकर इस पर फाइनल क्रीम की जो है लेयर लगाई इस तरीके से पाइपिंग बैग में भर के इधर साइड्स पे, क्योंकि ऊपर अच्छे से क्रीम लग चुकी थी। और फिर मैंने इसको इसी कार्ड की हेल्प से अच्छे से फिनिश किया जितना मुझसे हो सकता था उस तरीके से। और आज जब ये केक फाइनल बन के तैयार हुआ था तो मुझे बहुत खुशी मिली, और वो जिसके लिए मैंने बनाया था वो बहुत खुश थी। उसने कहा था कि भाभी केक बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे सबसे पहले केक को ये देखिए ऊपर के साइड अच्छे से मैंने फिनिश किया, इसकी फिनिशिंग की, और फिर ये जो केक बोर्ड हमारा था इसे मैंने पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ तो कलाकारियाँ करनी है। अब पाइपिंग बैग में क्रीम थी ही, तो मैंने उसी पाइपिंग बैग के ऊपर में ना एक नोजल लगा दिया और फिर केक के नीचे की साइड इस तरीके से मैंने एक पैटर्न बना दिया जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे केक के ऊपर साइड में मैंने छोटे छोटे से जितने भी हो सकते थे मैंने इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर बना दिए, और ये देखिए फाइनल इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लावर बना दिए। फिर थोड़ा सा मुझे ये सिंपल सिंपल सा लग रहा था, तो मेरे पास स्प्रिंकल्स रखे हुए थे, तो मैंने उसके थ्रू इस फ्लावर को डेकोरेट किया, और फिर जो बीच का पार्ट खाली था मैंने यहाँ पे पूरे पे अच्छे से स्प्रिंकल डाल दिए। और यहाँ पे ये हमारा एगलेस पाइनएप्पल फ्लेवर का ये टेस्टी सा केक जो है वो बनके रेडी हो चुका है।
और चलिए हम अपना केक डिलीवर करके आते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे वो प्यारी सी लड़की भी रहती है जिसने मुझसे ये केक बनाने को बोला था। तो मैंने सोचा कि चलो उसे मैं लगे हाथ डिलीवर भी करके आती हूँ और फिर मैं उससे देखती हूँ कि उसे ये केक कैसा लगा। तो चलिए मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कैसा लगा। अच्छा बना है? बहुत अच्छा। इनकी डिमांड सिर्फ एक थी कि केक येलो कलर का होना चाहिए, तो मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर बना दिया है। ठीक है।